लेकिन इसमें कुछ चीजें थी जो हम लोग फंस रहे थे कि सेक्शन 74 ड्रॉप हो गया तो 122 भी ड्रॉप हो जाना चाहिए फॉर रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। इससे रिलेटेड एक सर्कुलर है 171, इसको एक बार हम लोग ना दोबारा डिस्कस करते हैं। आप समझिए, देखिए ये तो इसके बाद इशू 2 और इशू 3 में खास फर्क है, वो समझिएगा। ये कहता है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन A has issued a tax invoice to another registered person B. B ने उस फेक इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट अवेल कर लिया। उसके बाद B क्या करता है, जो मैंने बोल्ड किया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, B फर्दर इशू इनवॉइस अलॉन्ग विद अंडरलाइन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो B जब फर्दर इनवॉइस इशू कर रहा है तो वो फेक इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, फेक इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट क्लेम कर रहा है, लेकिन जो पास ऑन कर रहा है वो एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा है। तो बी फर्दर इश्यूज इनवॉइस अलोंग विद अंडरलाइन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिज बायर्स अंडरलाइन सप्लाइंग एंड यूटिलाइजेस आईटीसी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन इनवॉइस इशूड बाय ए, और ए का फेक आईटीसी यूटिलाइज करके इसका पेमेंट कर रहा है। करेक्ट है। अब बी के अगेंस्ट सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग चलेगी, ए के अगेंस्ट क्लॉज 2 की प्रोसीडिंग चलेगी, यही लिखा हुआ है। अब 3 में आते हैं। 3 में देखिए हमने क्या लिखा है, इसके हेडिंग अवेल्ड फेक आईटीसी एंड फेक आउटवर्ड सप्लाई। अब देखिए क्या कर रहा है, ए ने अगेन फेक इनवॉइस इशू किया, बी अवेल सेड आईटीसी, लेकिन बी ने फर्दर इस आईटीसी को पास ऑन कर दिया बाय इशूइंग इनवॉइस विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहां पर था विद अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहां पर विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऐसे केस में बी के अगेंस्ट सेक्शन 74 नहीं चलेगा, वो उसके अगेंस्ट 2 प्रोसीडिंग चलेगी, पहला क्लॉज 2 की, दूसरा क्लॉज 7 की। तो क्लॉज 2 की फेक इनवॉइस इशू कर रहा है, क्लॉज 7 की फेक आईटीसी पास ऑन कर रहा है, यही है ना। तो बेसिक डिपार्टमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि बी ने फेक आईटीसी अवेल किया है, फिर बी को कैसे आइडेंटिफाई करेगा देयर इज ए फेक आउटवर्ड सप्लाई। एनीवन, एनी आइडिया? इसके लिए फेक आईटीसी इन्वॉल्व है या नहीं है, उसके लिए वो जीएसटीआर 2 भी चेक करेगा एंड 2A चेक करेगा। फेक आउटवर्ड सप्लाई है या नहीं है, उसके लिए जीएसटीआर 1 चेक करेगा। अब सपोज देयर आर 3 इनवॉइसेस में ये जेन्युइन है या फिर डाउट है लेकिन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ये फेक आईटीसी है, ये याद रखिएगा 2A 2B का है, फेक है, ये भी फेक है। इसमें 100 रुपया इन्वॉल्व है, इसमें 200 रुपया इन्वॉल्व है, टोटल 300 रुपया हो गया। फेक आउटवर्ड सप्लाई में जीएसटीआर 1 चेक करेगा, इसमें इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, इसमें भी इनवॉइस 3 है। ये मान लीजिए जेन्युइन है। ये जो इनवॉइस 2 है इसमें मान लीजिए 50 रुपया है, इसमें मान लीजिए 70 रुपया। कैसे होगा बताएंगे आप? बी के अगेंस्ट सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग या 122 की प्रोसीडिंग, और 122 में क्लॉज 2 की प्रोसीडिंग या क्लॉज 7 की प्रोसीडिंग, क्या चलेगा? Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro.